हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिटगेट के बारे में। ठीक है, तो बिटगेट को क्या है, हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक तो होगा एडवांस लेवल, ठीक है, और दूसरा होगा एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, नाम दे देता हूँ मैं बिटगेट बिगिनर लेवल। ठीक है, बिगिनिंग कर दे रहा, बिटगेट बिगिनिंग करके मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अभी इसमें देखो, मैं आपको कुछ किन किन कंपोनेंट्स के बारे में, सॉरी, बिटगेट के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहला हो गया टेक्स्ट व्यू, एड टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू, चेक बॉक्स, स्विच बटन, प्रोग्रेस बार। ठीक है, इन छः के बारे में मैं आपको बताऊंगा, छः सात जो भी हैं। ठीक है, इनका क्या यूज है, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो सब कुछ के बारे में। ठीक है, और फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और बाकी जो कोडिंग पार्ट है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें आएगा। ठीक है, तो आज 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी। ठीक है, तो आप वो पूरी देखना, और इसको मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूँगा। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए और सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। हाँ, फुल स्केच वेव कोर्स है बिगिनिंग टू एक्सपर्ट लेवल। तो आप देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन पे भी आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, एक एक करके मैं समझाता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। हम्म ओ एक मिनट। हाँ सर, मैंने सब कुछ लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टेक्स्ट व्यू पे। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू का मतलब आप जैसे समझ ही रहे होंगे। ठीक है, टेक्स्ट और व्यू। ठीक है, टेक्स्ट यानी कि जो भी कुछ हम लिखते हैं वो टेक्स्ट हो जाता है, और व्यू में से देखना। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो लिखें वो चीज़ दिखे। ठीक है, ना उसे कोई चेंज कर सके, ना ही उसमें कोई भी चीज़ चेंज ना कर सके उसमें। ठीक है, बस जो हम दिखाएं बस वो देख सके। ठीक है, ना उस पर हमें क्लिक करवाना, ना हमें उसे कुछ करवाना। चाहें तो क्लिक करवा सकते हैं, लेकिन हमें करवाना नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यानी कि जिसमें हम कुछ लिख दें और वो लोगों को दिख जाए। सिंपल सा मतलब है इसका। ये बेर्थ और हाइट वगैरह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये आप सेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स और मिलते हैं एक्स्ट्रा। पहला मिलता है ये टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आप जो भी यहाँ पे देंगे ना वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, माई नेम इज़ दिव्यांशु निगम। ठीक है, तो देखो आपको ये टेक्स्ट है ना यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो टेक्स्ट साइज है, ठीक है, तो यहाँ से हम साइज एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, और काफ़ी सिंपल सा आप यहाँ पे समझ भी सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल आ जाता है, हम यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, या फिर इटैलिक कर सकते हैं, या फिर बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, अभी बोल्ड कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद मान लो मुझे अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट कलर पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जो भी मेरे को कलर देना होगा मैं वो कलर दे दूंगा। जैसे ऐसे मैं इधर आया पिंक पे, मैं पिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पिंक हो गया। यहाँ पे मैं और भी कलर्स दे सकता हूँ, जैसे कलर ग्रे मैंने देना चाहता हूँ, देखिए ग्रे हो गया। अभी ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑरेंज दे देता हूँ, तो देखिए ऑरेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट लाइन। ठीक है, लाइन का यहाँ पे मैं बता रहा यहाँ पे क्या यूज होता है। अगर आप लाइन 0 करते हो, ठीक है, तो ये साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 3 लाइन तक मेरे को चाहिए, ठीक है, तो 3 लाइन पहले से इसने डिफाइन कर ली है। अब मैं इसमें पता कितना भी कुछ डालूंगा ना, जैसे आई एम ए यूट्यूबर, और ऐसे करके मैं कुछ भी डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखना एक टाइम तक ये इसमें रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ना कि ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही डाल दिया इसमें। अभी यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसमें बना लेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन तक ही दिखेगा। ठीक है, जहाँ तक ये दिख रहा है ना, बेस्ट आर्ट ट्रेंडी तक, ठीक है, तो वहाँ तक ही दिखेगा 3 लाइन। यानी जहाँ पे हम जितनी लाइन डाल देंगे उतनी लाइन ही दिखेंगी, और आगे का कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 0 कर देते हैं तो हमको पूरा दिखेगा। इस तरीके का सिस्टम होता है इसका। और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह आप सेट कर सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है तो। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे दे रहा बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, और टेक्स्ट कलर ये दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे आप और भी कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी वाला, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके आप आईडी वगैरह अपनी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको आईडी देनी है।
व्यू टेक्स्ट करके मैंने इसकी आईडी दे दी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करके भी देख लेते हैं कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा। तो टेक्स्ट भी को सिंपल मतलब होता है जो हम उसमें दिखाना चाहें, जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हमको दिख जानी चाहिए, ठीक है। यही होता है टेक्स्ट व्यू में। तो अभी क्या ना, अभी मैं बस इनसे इंट्रोडक्शन आपका करवा रहा हूँ, मतलब ये है क्या चीज़, इनका क्या यूज़ है, वो सब कुछ बता रहा हूँ। आगे क्या है ना, आगे इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और इसके ऊपर हम कोडिंग वगैरह में आपको बताएंगे किस तरीके से यूज़ करना, और जो ठीक उन सब में अच्छे से मिलेगा, ठीक है, किस तरीके से इनका यूज़ है, क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है। तो देखिए जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें दिख रहा है, और हम इसमें कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो भी हमको यहाँ पे दिखेगा। हम इसको क्या है अंदर से भी ऑन क्रिएट पे जाके कोडिंग से भी कर सकते हैं। कोडिंग वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, वरना मैं अभी भी बता ही देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ऑन कोडिंग और क्रिएट पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोडिंग में उसका बताऊँ तो क्या है, जो ब्लॉक्स वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट का, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, अगर आपको इसका जो टेक्स्ट आपने इसमें डाला है, ठीक है, वो अगर आपको टेक्स्ट लेना तो वो भी कर सकते हो। इसका यहाँ से ये क्या कहते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये चीज़ चेंज कर सकते हो जो कि मैंने आपको बाहर भी बताई है, कहाँ से कर सकते हो। तो इनका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे करना है, कैसे करना है। अभी आ जाते हैं एडिट टेक्स्ट पे, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट का मतलब सीधे आप नाम से ही समझ रहे हैं, एडिट मतलब यानी कि संशोधन करना या एडिट करना है, चेंज करना, ठीक है। और टेक्स्ट यानी कि जो हम लिखेंगे वही टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ लिखना है या फिर चेंज करना है या कुछ भी करना है तो यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है हम उसमें एडिट कर सकें, उसी को एडिट टेक्स्ट बोलते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकें अपने मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया एंड इसमें मैं ऐसे थोड़ा टेक्स्ट दे देता हूँ। टेक्स्ट मैंने दे दिया 18, ठीक है। तो 18, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब मैं इसका क्या है ना, इसमें एक पैरामीटर और बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाता है हिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंट दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कोई भी हिंट दे देता हूँ। मैं मान लेता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक हिंट दे दिया। तो यहाँ पे हिंट जो है यही नाम देने के, ठीक है। हिंट कलर भी आ जाता है, हिंट का हमें कलर कौन सा देना वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक हल्का सा कलर ले लेता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। तो ये हिंट का कलर हो गया। यहाँ पे इनपुट टाइप भी आ जाता है। इनपुट टाइप में क्या हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमको जो डलवा रहे हैं ना, जिसमें जो टेक्स्ट डाले वो किस तरीके का डाल सके, ठीक है। आपने देखा होगा जब कभी हम नंबर डालने जाते हैं किसी एप्लीकेशन में तो सिर्फ नंबर वाले कीबोर्ड आते हैं, ठीक है, बाकी का कीबोर्ड गायब हो जाता है। तो उसी तरीके से जैसे नंबर सिंगल पे अगर हम कर देंगे तो नंबर वाला कीबोर्ड आएगा, और टेक्स्ट पासवर्ड पर कर देंगे तो पासवर्ड वाला कीबोर्ड आएगा, फ़ोन पे कर देंगे तो सिर्फ फ़ोन वाला आएगा, ठीक है। टेक्स्ट पे कर देंगे तो सभी आएंगे, सब कुछ भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सब पे कर देता हूँ EMI ऑप्शन, ठीक है, IM ऑप्शन, ठीक है। मतलब यानी इसमें क्या होता है, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे एंटर करने के लिए आता है, कहीं पे सेंड करने के लिए आता है, कीबोर्ड में जो बटन होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप अभी दिख पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे ये जो बटन है, ठीक है, एंटर के लिए है, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। फिर इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं इंस्टॉल किया इसको। और इसको अभी ओपन किया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमने सेट किया था वो सब कुछ है। और नीचे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एंटर का ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं इसे एंटर करके इसे कर सकता हूँ चेंजेस। यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, ये सब कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी आप देख लीजिए। अभी मैं क्या इसको चेंज करता हूँ और मैं इसको करूँगा कि सिर्फ हमको नंबर्स ही लिखने को मिले, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही लिख पाए, तो मैं फ़ोन पे कर दूँगा, फ़ोन पे नहीं, नंबर साइंड एंड नंबर डेसिमल, ठीक है, इस पर किया मैंने। और उसके बाद क्या EMI ऑप्शन पे मैं कर देता हूँ सर्च के लिए, ठीक है, सर्च कर सके कोई जब भी कुछ हो। सर्च नहीं, डन का कर देता हूँ मैं, ठीक है, या सर्च ही रहने देते हैं। अभी मैं इसको करूँगा और यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा इसकी हिंट एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका हिंट कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूँगा, हिंट कलर ही दिया। अभी मैं इसको करता हूँ, ठीक है। एंड इसका देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करूँगा
और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ भी लग रहा है, आपके पास कोई सजेशन है, तो आप वो भी हमको दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छे से सही होगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी हिंट भी चेंज हो गई है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो कीबोर्ड जो है वो देखो सिर्फ यानी कि नंबर्स के लिए ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर्स डाल सकता हूँ और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सर्च का बटन आ रहा है, ठीक है। ये आप किसी पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप नंबर के साथ नहीं लगाएं, ठीक है, आप किसी के भी साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस अब ये चेंज करके दिखाया आपको। अभी हम बैक चलते हैं और उसके बाद आते हैं अपने अगले चीज़ पे। आगे हमारा बटन, ठीक है। बटन का क्या यूज है, बटन से आप समझ रहे होंगे, जैसे कि कोई बटन होता है तो उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, फिर उसमें कुछ जो भी हम चीज़ रखे होती है, ठीक है, तो वो काम होता है, ठीक है, जो हमने काम सेट करके रखा होता है वो काम होने लगता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, बटन का नाम दे सकते हैं, बटन पे कुछ लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रहा ओपन व्हाट्सअप, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक बटन का नाम दे दिया, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट वगैरह थोड़ा करके इसको थोड़ा सजा देता हूँ ऐसे ही, और ठीक है, इस तरीके से मैंने एक बटन बना लिया। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि इस बटन पे, अब वैसे तो इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, ठीक है, जो सब कुछ पहले था वही है इसमें, ठीक है, जो टेक्स्ट व्यू में होता है वही इसमें होता है, तो इसमें ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस बटन पे जो भी अगर मैं कुछ क्लिक करूँ, ठीक है, तो वो सब कुछ यहाँ पे दिखना चाहिए, बस ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, अभी मैं इस पर ऑन क्लिक पे जाऊँगा, ठीक है। इधर आप आएंगे, देखिए यहाँ पे आप होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इवेंट करके आपको दिखेगा, ये इसके रिसेंट इवेंट, ठीक है। तो इवेंट पे आएंगे, उसके बाद ऑन क्लिक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप कंपोनेंट्स में आना है, देन एक मैं यहाँ पे टोस्ट लगा देता हूँ। टोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, टोस्ट या फिर एक अलर्ट या फिर एक मैसेज जो नीचे शो होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ भी डाल दिया, ठीक है, सर्च करके। तो वो अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी मैं इसको रन करता हूँ, देन देखते हैं फिर क्या होगा। और अभी हमारा ये हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको भी रन करते हैं, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे मैंने ओपन किया एंड देन मैं इस पर अभी क्लिक करूँगा तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे ये आने लगा है, ठीक है, मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो सॉरी टोस्ट आ रहा है, ठीक है, टोस्ट अलर्ट जो भी हम बोलना चाहें इसको, देखिए नीचे आ रहा है HS करके। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है मैं टोस्ट ही दूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी एक्शन दे सकता हूँ, जो भी काम मैं इसको बोलूँगा ना कि यहाँ पे क्लिक हो जब इस पर, तो वो काम होना चाहिए, तो वही काम होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने इमेज व्यू पे, ठीक है। इमेज में क्या होता है ना, यहाँ पे हम अपनी इमेज वगैरह दे सकते हैं, जो भी हमको कोई अगर हमारे पास फोटो है, इमेज है, आइकन है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम इधर आएंगे 3 डॉट्स पे एंड इमेज पे आएंगे एंड देन यहाँ से हम कोई एक इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इधर से ही आ जाता हूँ, मैं अपने कलेक्शन में से एंड यहीं से मैं कोई एक आध इमेज वगैरह ले लेता हूँ जो कि मैं दिखा सकूँ। लाइक मैं ये एक ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, एक ये भी ले लिया, ठीक है। ऐसे मैं 2-3 इमेजेस ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, एक ये रख लिया, एक और ले ले रहा मैं, और एक ये मैं हॉरिजॉन्टल ले लूँगा स्क्रीन, इसके अंदर मैंने डाला एंड एक और इमेज यहाँ पे लूँगा मैं और उसका ये कर लूँगा, ठीक है। तो ये अपने आप साइज इसने ले लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से उसका साइज़ दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 100 dp की, ठीक है, 100x100 dp का मैं इसका हाइट कर दे रहा हूँ, और ऐसी 100x100 का इसका साइज़ कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले का भी कर दूँगा, तो 100x100 का इसका मैंने साइज़ लिया, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का यूज़ भी दिख जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसका मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, इसमें लेफ्ट से क्योंकि देखो ये दूसरी वाली इमेज है राइट में, ठीक है, हमारी जो पहली वाली इमेज है लेफ्ट में, ठीक है, दूसरी वाली इमेज में हम सेट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट में सेट करना पड़ेगा। लेफ्ट में यहाँ पे 50 dp का मैं डिस्टेंस दे दूँगा, तो ये हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना कि इन पे आप देख रहे हैं कि कट कट के आ रहे हैं इमेजेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल टाइप, यहाँ पे ये एक इमेज पे हट जाता है, ठीक है, इमेज में एक एट्रीब्यूट बढ़ जाता है इमेज टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज का टाइप दे सकते हैं, यहाँ पे फिट XY कर सकते हैं, फिट स्टार कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा चेंज हो गया, फिट सेंटर, अब मैं सेंटर क्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा सेंटर इनसाइड
सेंटर, ठीक है, सेंटर किया तो वो हो गया। सेंटर क्रॉप करूँगा तो ये, तो इस तरीके से सेंटर इंसर्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे भी मैं इसको सेंटर इंसर्ट कर दूंगा ताकि पूरा शो हो। अब मैं इसका क्या करूँगा, इसे तो मैच प्रिंट करवा दूंगा एंड देन इसकी जो हाइट है वो दे दूंगा 250, ठीक है। और अभी देखिए ये क्या ना, ये अंदर अंदर शो हो रहा है, बाहर आ ही नहीं रहा, मतलब जितना हमने साइज सेट किया। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेंटर क्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जितनी जगह होगी ना पूरे में ये घेर लेगा, बाकी का क्रॉप कर देगा, ठीक है। तो इन नाम से आपको समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ स्केल टाइप का क्या होता है। फिट एक्स वाई, फिट एक्स वाई का मतलब होता है ऊपर नीचे, जितना हमने साइज दिया ना उस साइज के हिसाब से अपने आप को फिट कर ले, चाहे स्ट्रेच करना पड़े कुछ भी करना पड़े, ठीक है। उसके बाद फिट स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में वो फिट कर ले, और देखिए बाद का भी वो चाहे छोड़ भी सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसने फिट कर लिया। अब फिट सेंटर, फिट सेंटर मतलब बीच में सेंट फिट कर ले, ठीक है। लेफ्ट राइट का या टॉप और बॉटम का छोड़ भी सकता है जगह, ठीक है, जितनी बाकी बच रही है। फिट एंड, ऐसे एंड में कर लेगा और स्टार्टिंग का ये जगह छोड़ देगा जैसे इसमें छोड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेंटर करता हूँ तो सेंटर में क्या होगा कि बाकी का जगह छोड़ देगा, जिसका जितना एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल साइज अपना ले लेगा, ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है। और ऐसी सेंटर क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है अपने पूरे में आ जाएगा, ठीक है। जितना हमने साइज दिया उस साइज में पूरे में दिखेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कट कर देगा, ठीक है। और सेंटर इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है जितना बन सके अंदर, ठीक है, उतना बनेगा, उसकी मर्जी के हिसाब से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेंटर क्रॉप यहाँ पे करता हूँ एंड इसको मैं रन करके देखता हूँ कैसा आता है। अब हमने किया तो देखिए यहाँ पे एक इमेज ये आ गया, एक ये आ गया एंड देन ये नीचे एक बड़ा इमेज आ गया, ठीक है। अभी हम बताते हैं, अब हमारा एक बचता है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स का यूज़ क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कभी आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो बोलता है एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि चेक बॉक्स होता है चेक करने के लिए, ठीक है। तो वो ही चेक बॉक्स ये है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कर दे रहा, लाइक मैं यहाँ पे डाल दे रहा मेल, और नहीं नहीं ये वो रेशियो बटन के लिए होता है, ठीक है। ये चेक बॉक्स में मैं डाल दे रहा एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ऐसे डाल दिया। सिर्फ यूज इसका यही नहीं है, और भी यूजेस हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सिर्फ यही डाल रहा हूँ अभी। ये इस तरीके से मैं ये वाली इमेज डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं डाल दूंगा टेक्स्ट व्यू, ठीक है, फॉर टेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। एंड अभी मैं क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा टेक्स्ट को, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं, then देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं। वैसे तो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन और भी वीडियोज आएंगी तो आप वो भी देखिएगा। और अभी तो ये एडवांस लेवल का है, वो सॉरी ये बिल्कुल बिगिनिंग लेवल का है ना, तो इसलिए आपको इतना शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो, लेकिन आगे वीडियोस में और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो देखो चेक हो गया, इसमें हटा, दोबारा क्लिक करूँगा हट जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो ये चेक हो गया, इसको हटाऊँगा तो हट जाएगा। दोनों को चेक कर सकता हूँ, दोनों को हटा भी सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका यही यूज़ होता है। एंड अगर हम इधर आते हैं इवेंट्स में, तो हमको यहाँ पे इवेंट्स मिल जाते हैं इसके, मतलब ऑन लॉन्ग क्लिक, या इस पर लॉन्ग क्लिक हो तब क्या हो, क्लिक हो तो क्या हो, ऑन चेंज, ठीक है। यानी जो चेक है चेंज करें तब क्या हो, चेक चेंज, यानी कि अगर उस पर टिक लगा है टिक नहीं लगा है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी वैसे तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब का यूजेस जो भी है ना वो हम बाद में आपको बताएंगे, अभी बस हम इनका जो यूज़ है बस वही बता रहे हैं। ब्लॉक्स का यूज नहीं बता रहे, इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, बस सिंपल सा बता रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है सर्कल वाला और एक होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, इधर देखेंगे आप प्रोग्रेस बार स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये हॉरिजेंटल हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। प्रोग्रेस बार स्टाइल है, तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स बढ़ते हैं, जैसे मैक्स, यानी मैक्सिमम कितना साइज होना चाहिए, तो 100 है, जैसे 100% होता है उस तरीके से हमने 100 कर दिया। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे 300 हो, 600 हो, ठीक है, मैक्सिमम। और प्रोग्रेस कितनी होनी चाहिए, हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए हमारी 320, ठीक है, आधे आधे से ज़्यादा होनी चाहिए प्रोग्रेस, इस तरीके से। और डिटरमाइंड है या नहीं, ठीक है, डिटर्मिनेशन तो यहाँ पे हम ट्रू कर दें या फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो छोड़ छोड़ के आना चाहिए, लोडिंग वाला सिस्टम रहना चाहिए, या फिर जो प्रोग्रेस बार हमने दी है उस तरीके का रहना चाहिए, उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे मैं इसमें कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 835 कर दिया मैंने, एंड यहाँ पे ट्रू कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आता है, ठीक है। और सिंपल सा ही है।
और अगर आपके किसी फ्रेंड को सीखना है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा थोड़ा। तो हम इसको अभी करते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये नीचे क्या है ना, ये डिटर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये लोडिंग वाले हमने दोनों भी लगा दिए, ठीक है। अभी मैं इनको चेंज करूँगा एंड देन यहाँ पे जो डिटर्मिनेट मैंने आपको दिखाया अभी मैं इसको फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। दोनों में मैं फॉल्स करता हूँ और इसमें ट्रू कर दे रहा, ठीक है। अभी देखते हैं अभी क्या आता है क्या नहीं आता है। यहाँ पे इंस्टॉल किया एंड देन यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो देखिए अब नीचे ऊपर वाला तो लोडिंग ही लेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बॉय सॉरी सर्कल वाला। लेकिन हम नीचे वाले देखेंगे, इसमें 100% था, 100% मेरे 35% हमारे ये क्या है ना, ये यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे फिल दिखा रहा है, बाकी का खाली दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके के इसका यूज़ होता है। तो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ हम आपको बाद में बताएंगे। एक और कंपोनेंट यहाँ पे बचता है स्विच, ठीक है। स्विच का यूज़ क्या होता है? स्विच आप जानते हैं ना, स्विच का मतलब होता है ऑफ या ऑन करना, ठीक है। जो स्विच होता है स्विच बोर्ड में होता है, हमारा बिजली का बिल होता है, उसी तरीके से बोर्ड होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्विच होता है, ठीक है, उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वही सेम यहाँ पे है, ठीक है, सेम कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच है तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्विच ऑन, ठीक है, सॉरी स्विच ऑफ किया अभी हमने। और यहाँ पे हम क्या ना, इधर हम आएंगे एडमिट्स में, तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा ऑन चेक चेंजेस, ठीक है। यानी कि स्विच ऑन है तो ऑन हो, स्विच ऑफ है तो ऑफ हो, ठीक है। तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रन एंड इंस्टॉल एंड देन ओपन। तो यहाँ पे देखिए ये स्विच है, ठीक है, ये ऑन या ऑफ हम इसको कर सकते हैं। ऑन हो गया अभी, इसको ऑफ हो गया। इसका टेक्स्ट कैसे चेंज होगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका टेक्स्ट भी चेंज करके हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्विच पे, ऑन स्विच चेंजेस पे जाऊँगा एंड देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पे आएंगे, ठीक है। कंट्रोल में ये जो है ना, इनके भी हम यूजेस आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बस मैं आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। और स्विच अगर यहाँ पे हो, ठीक, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। टेक्स्ट से टेक्स्ट चेंज कर, सेट टेक्स्ट से हम किसी का भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं जिस पे हम टेक्स्ट लगा सकें, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑन, अभी हम इसको अगर चेंजेस करेंगे ना तो आप अभी देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज होगा। अभी आप देखेंगे तो अब हम ये चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम आएंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस एक मिनट रुकिए एंड मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ एंड तो अभी इंस्टॉल हो जाने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्विच है, ठीक है, स्विच ऑफ है अभी। अब मैं इस पर क्लिक किया तो देखिए स्विच ऑन हो गया, यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं ये सब कुछ। तो इन सब के यूजेस तो आपको दिख गए हैं, क्या यूज है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आगे हम आते हैं, आगे और भी बताते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन और बता देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे क्या ना, ये रन का बटन है, ठीक है। यहाँ से आप रन कर सकते हैं स्केचुअल में, ये रन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आइए।